स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसको मैं अपने इस हाथों से जल ग्रहण कराए हूँ। जिस समय आपका मात्र 1 MP या 2 MP हुआ करते थे, उस समय एक नारा था मोदी जी, सभी जनता तो नहीं जानता, आज भी मेरे जेहन में है कि कांग्रेसियों ने एक नारा दिया था, जोड़ा बैल मुतेगा दिया बत्ती बुतेगा। उस जमाने का मैं बच्चा हूँ, आज भी सीना ठोक कर कहता हूँ, आपकी ईमानदारी पर शक नहीं, लेकिन आपके चटुकारताओं पर पूर्ण रूप से शक करता हूँ कि उनके कारण ये बाधित हो रहा। अमित शाह जी, आप बीजेपी के नाम पे अगर किसी को कुत्ते को भी आप खड़ा कर देते ना लोकसभा में, तो हम लोग उसका बीजेपी के नाम पे वोट देते हैं, ना कि बंदे के नाम पे वोट देते हैं। क्योंकि 15-20 बंदों के अलावा जो आपके टॉप पे हैं, उनके अलावा कोई भी आपके जो MP वगैरह वो ढंग के नहीं है। लेकिन हम आपके नाम पे, बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, अमित शाह जी के नाम पे सारे बंदे वोट करते हैं। मैं अपना पहले परिचय दे देता हूं। माननीय मेरे देश के मुखिया जी को, मैं 72 के दशक में हमारे पिताश्री पूर्व से भी जनसंघ रहे हैं, जनसंख्या थे और जनसंघी के बाल बच्चा हम हैं उत्तम कुमार। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसको मैं अपने इस हाथों से जल ग्रहण कराए हूँ, उनका वास्ता है मोदी जी कि उनका वास्ता देता हूँ कि आप कृपया सभी जनता को पेमेंट कराइए। आपकी सरकार का जो लक्ष्य है, अगर उसके ऊपर सीट आपको नहीं मिलेगा तो मैं बार्सलीगंज का निवासी हूँ, नवादा जिला में पड़ता है, और जो मेरा पूर्वज का किया हुआ कार्य है, अपना मकान दिए हुए उस मकान का खर्चा देते थे हमारे पिताश्री, आज उसी के लड़का आपके सामने दुहाई कर रहा है कि आपकी जो मनोकामना है 400 का पार होगा, ये भूल नहीं समझिए, बशर्ते चुनाव से पूर्व पेमेंट कर दीजिए। आज भी मैं स्वर्गीय बाल गोविंद साहब का पुत्र होने के नाते, जनसंख्या होने के नाते, मैं आज भी आपका चुनाव में मुख्य रूप से भूमिका अदा करता हूं। बचपन मैंने 72 में मेरा एक बचपन था, आज बुढ़ापे के रूप ले लिया। आज के डेट में 61 वर्ष उम्र होने जा रहा है मोदी जी। मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने राजनीतिक के भी गरीबी देखा था। वो राजनीतिक गरीबी था क्या? जनसंघ। जिस समय आपका मात्र 1 MP या 2 MP हुआ करते थे, उस समय एक नारा था मोदी जी, सभी जनता तो नहीं जानता, आज भी मेरे जेहन में है कि कांग्रेसियों ने एक नारा दिया था, जोड़ा बैल मुतेगा दिया बत्ती बुतेगा। उस जमाने का मैं बच्चा हूं, आज भी सीना ठोक कर कहता हूं, आपकी ईमानदारी पर शक नहीं, लेकिन आपके चटुकारताओं पर पूर्ण रूप से शक करता हूं कि उनके कारण ये बाधित हो रहा। आपका किया हुआ प्रोग्राम को बाधित करके आपको बदनाम करने का कार्य कर रहा है, और उसे चटुकारता से आप बचिए मोदी जी। जहां तक पोर्टल का बात है, पोर्टल का भी हर्ष देख लिए कि 90% आवेदन को रिजेक्ट कर दिया एन प्रकार। सवाल है उसी संस्था से दिया हुआ सारा कागजात आज गलत कैसे हो गया। मोदी जी आपसे आग्रह है कि पुनः उसी संस्था के अंतर्गत आप पेमेंट का शुरुआत कराइए और अपना सीट 400 से पार ले जाइए। साथ ही कोई ऐसा कस्बा जिला नहीं है कि जो 5 किलो राशन 6,000 रुपया सालाना किसान अथी में देते हैं। ये सब सारी चीज को निःशुल्क जो रखते हैं, मैं उससे क्षमा चाहता हूं कि ऐसा निःशुल्क अनाज पूरे देश की जनता को नहीं दीजिए। अगर देना है तो उसे पहचान कीजिए कि कौन सा गरीब गुरुआ है। गरीब गुरुआ में जैसे हमारे हरिजन आते हैं, तो हरिजन आदिवासी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग पूंजीपति बन गए। आज भी उसको लाल कार्ड मिलता है, किसी को पीला कार्ड मिलता है, किसी को ब्लू कार्ड मिलता है। ब्लू कार्ड तो ठीक है, लेकिन ये लाल और पीला मिलता है उसे सेठ साहूकार को, जिससे क्या है हमारे गरीब गुरुआ मुसहर जाति, एक साधारण तेली जाति का मैं होते हुए भी हम भी वंचित हूँ। आज हमारी आय सहारा बंद होने के नाते 0% आ गया। नतीजा क्या? 3 बच्चे का पिता होते हुए किस कष्ट से जिंदगी जी रहा हूँ, ये वेदना मैं आपके सामने इस मंच से रख रहा हूँ। नवजागरण जी के मंच से इसका आप हमारी आग्रह, विनती, दुख सुनने का प्रयास कीजिए। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपको सौगंध है कि अति शीघ्र
चुनाव से पूर्व भुगतान कराने का कृपया कीजिए। मैं सदा आपका था, आपका रहूंगा। मेरे आने वाले पीढ़ी, हमारे बाल बच्चा आपका ही रहेगा। आपने राम मोदी जी, आपने 5 राज्यों के जो चुनाव की बात कर रहे हैं, चाहे उनके सागिर अमित शाह जी, उसमें क्या खेले हैं, जनता से छुपी हुई नहीं है। लेकिन राम भक्त हनुमान के नाते उस बात को भी हम लोग गुमराह करने का प्रयास करके आपका साथ दे रहा हूं। खेल क्या होता है, जिस तरह से ममता देवी ने विधानसभा में कहा था खेला होवे, आपने वही खेला होवे का नारा बैक पोजीशन से करके दिखाया। 3 स्टेट में जो बहुमत लाए हैं, किस खेला के अंतर्गत लाए? इस जनसंख्या से छुपा हुआ नहीं है, इस जनसंख्या का बाल बच्चा से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी मैं आपका सपोर्टर हूं, सपोर्टर हूं। लेकिन आग्रह इतना ही है मोदी जी और अमित शाह जी, आपके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं चटुकारता, उनका भी बात को समझिए कि कितने रूप में काम कर रहे हैं। आप औसे सच्चे जैसे आरएसएस के कार्यकर्ता, प्रत्येक ऑफिस में आरएसएस का कार्यकर्ता को लगा दीजिए, और से आरएसएस के कार्यकर्ता के द्वारा हर आरएसएस का कार्यकर्ता रहे, 2-2 सभी बैंक में मिल जाएगा, तो आपका कहीं से गौन नहीं होगा और आपका शुक्रगुजार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। हम एकदम शौक में रखें। सारी दिल्ली से आया हूँ। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है, आप देश के लिए, विश्व के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे देश का नाम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे बंदे हैं, कुछ क्या बहुत ऐसे परसेंटेज है जो पेमेंट के कारण पीड़ित हैं। आपसे करबद्ध, ये जो पोर्टल वगैरह इस सिस्टम से नहीं हो रहा है, ये कंपनी देना नहीं चाह रही। आपका नियम बहुत बढ़िया है, लेकिन जो आपके नीचे बंदे जो कंपनी है वो नहीं दे पा रही है। तो आप अपना बंदा हर ब्रांच में या हर स्टेट में या हर डिस्ट्रिक्ट में आप अपना बिठाइए, कंपनी से बंदा बुलवाइए और उनको बोलिए कि भाई पेमेंट करो। साथ में जो ऑडिटर है, हफ्ते में 2 दिन में 3 ऑडिटर को ऑडिट करे, ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो पैसे का। और ये आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकते। रही बात अमित शाह जी, आप बीजेपी के नाम पे अगर किसी को, कुत्ते को भी आप खड़ा कर देते ना लोकसभा में, तो हम लोग उसका बीजेपी के नाम पे वोट देते हैं, ना कि बंदे के नाम पे वोट देते हैं। क्योंकि 15-20 बंदों के अलावा जो आपके टॉप पे हैं, उनके अलावा कोई भी आपके जो एमपी वगैरह वो ढंग के नहीं है। लेकिन हम आपके नाम पे, बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, अमित शाह जी के नाम पे सारे बंदे वोट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ठीक हैं। तो आपसे निवेदन है, पोर्टल आया, आपने पोर्टल लगा के देख लिया, इससे कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को पेमेंट कम मिल रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। उतने खर्चे में तो बहुत सारे लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ जाता। तो आपसे निवेदन है, कृपया करके इस पे संज्ञान लीजिए और कीजिए। धन्यवाद।